ओवेन वायरियन ने ऑक्टेवियस सेथेस अंतरिक्ष जिनका जन्म हियस ऑक्टेवियस के रूप में हुआ था, प्राचीन रोम के सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी नेताओं में से एक थे। उनका शासनकाल रोमन गणराज्य के अंत और रोमन साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक है। नाम हरेने सीटे एरियो प्लेटोन बादशाह स्थित सितरे यहाँ पर ही सोयन दिए रहने अकेलोचिया अचार मचेंदे ऐसे चिरे हमने ऑक्टेवियस भाग्य अन्य के परदादा जूलियस सीजर के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। यह मनो यह बात है से उन्होंने उल्लेखनीय बुद्धि और राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। जूलियस सीजर की हत्या ने 4 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियस को सत्ता के केंद्र में धकेल दिया। सीजर की वसीयत ने ऑक्टेवियस को अपने दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, जिससे उसे काफी धन और एक शक्तिशाली नाम विरासत में मिला। इसने मार्क एंटनी के साथ एक क्रूर सत्ता संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। यह सीजर के वफादार लेफ्टिनेंट थे। ऑक्टेवियस अपनी कम उम्र के बावजूद सीजर के दिग्गजों की वफादारी को जल्दी से सुरक्षित करने में कामयाब रहा। और लेपिडस शामिल थे का गठन सीजर के हत्यारों को हराने के लिए किया गया था। फिलिप्पी की लड़ाई में ब्रूटस और कैसियस की हार के साथ यह गठबंधन सफल रहा। हालांकि आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ने जल्द ही ट्रायम्विरेट को तोड़ दिया। ऑक्टेवियस ने अपनी बहन ऑक्टेविया से एंटनी की शादी करवाकर एंटनी के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। एंटनी का मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के साथ प्रेम प्रसंग मामलों को जटिल बना दिया। ऑक्टेवियस ने एंटनी के खिलाफ एक प्रचार अभियान छेड़ा, जिसमें उसे एक विदेशी रानी द्वारा बहकाए गए देशद्रोही के रूप में चित्रित किया गया। एक्टियम की लड़ाई ईसा पूर्व में चरमोत्कर्ष था। ऑक्टेवियस की नौसेना अग्रिप्पा ने किया था, ने एंटनी और क्लियोपेट्रा की संयुक्त सेना पर एक निर्णायक जीत हासिल की। एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों ने शर्म से आत्महत्या कर ली, जिससे ऑक्टेवियस रोम का निर्विवाद शासक बन गया। नाम में सीनेट ने औपचारिक रूप से ऑक्टेवियस को ऑगस्टस की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ है राजसी या आदरणीय। यह घटना रोमन साम्राज्य की पारंपरिक शुरुआत का प्रतीक है। ऑगस्टस ने प्रिंसिपेट नामक सरकार की एक नई प्रणाली की स्थापना की, जिसने गणराज्य के मुखौटे को बनाए रखा। उन्होंने प्रिंस या प्रथम नागरिक की उपाधि धारण किए, इस बात पर जोर देते हुए कि वो केवल समानों में से पहले थे। जिसमें सेना और प्रांतों पर नियंत्रण शामिल था। उनके शासनकाल ने पैक्स रोमाना या रोमन शांति की शुरुआत की, जो सापेक्ष शांति और समृद्धि की अवधि थी। ऑगस्टस ने व्यापक निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की, रोम को ईंटों के शहर से संगमरमर के शहर में बदल दिया। उन्होंने एक कुशल सिविल सेवा की स्थापना की, जिससे साम्राज्य का प्रशासन अधिक कुशल हो गया। ऑगस्टस ने पारंपरिक रोमन मूल्यों और धर्म को बहाल करने की मांग की। उन्होंने विवाह और बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने वाले कानून बनाए। ऑगस्टस ने प्रेटोरियन गार्ड की स्थापना की, जो सम्राट के अंगरक्षक के रूप में सेवा करने वाली एक विशिष्ट इकाई थी। साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सैन्य सुधार महत्वपूर्ण थे। ऑगस्टस ने सेना का आकार कम कर दिया, लेकिन इसे और अधिक पेशेवर बना दिया। उनके शासनकाल में साहित्य और कला का उत्कर्ष हुआ, जिसे ऑगस्टन युग के रूप में जाना जाता है। ऑगस्टस स्वयं कला और साहित्य का संरक्षक था। महाकाव्य एनीड ऑगस्टस के शासनकाल के दौरान लिखा गया था और रोम की पौराणिक उत्पत्ति का जश्न मनाया गया था।
ऑगस्टस ने तेजी यमन जटिलताओं से भरा था। उनकी एकमात्र बेटी से दोस्ती सकरे जूलिया को उसके अनैतिक व्यवहार के लिए निर्वासित कर दिया गया था। उत्तराधिकार ऑगस्टस के लिए एक निरंतर चिंता थी। उनके कई चुने हुए उत्तराधिकारी, जिनमें उनके भतीजे मार्सेलस और उनके पोते गियस और लूसियस शामिल थे, की समय से पहले मृत्यु हो गई। अंततः उन्होंने अपने सौतेले बेटे तिबेरियस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उनके मिश्रित भावनाएं थीं। ऑगस्टस की मृत्यु 14 ईस्वी में 69 वर्ष की आयु में हुई। कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, क्या मैंने भूमिका अच्छी तरह से निभाई, फिर मेरे बाहर निकलने पर ताली बजाओ। उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया और उनकी राख को ऑगस्टस के मकबरे में रखा गया। सीनेट ने उन्हें मरणोपरांत देवत्व प्रदान किया और उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। ऑगस्टस की विरासत विशाल और स्थायी है। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जो सदियों तक चली। उनके सुधारों ने साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि लाई। हालांकि उनकी विरासत बहस का विषय भी है। आलोचकों का तर्क है कि उन्होंने गणराज्य को नष्ट कर दिया और एक सत्तावादी शासन की स्थापना की। समर्थकों का तर्क है कि उन्होंने रोम को गृहयुद्ध की अराजकता से बचाया। भले ही कोई उनके तरीकों को कैसे भी देखे, कोई भी रोमन इतिहास पर ऑगस्टस के गहरे प्रभाव से इनकार नहीं कर सकता है। से महत्वाकांक्षी व्यक्ति की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का वास्तुकार बन गया। ऑक्टेवियस ने अपनी प्रारंभिक राजनीतिक यात्रा में बहुत सावधानी और दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। उन्होंने सीजर के नाम का उपयोग करके जनता का समर्थन हासिल किया, जबकि सीनेट को अपनी वफादारी का आश्वासन दिया। उनकी वाक्पटुता और अनुनय की शक्ति ने उन्हें कई अनुयायियों को आकर्षित करने में मदद। उन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए प्रतिबंधों या राजनीतिक हत्याओं की सूची का बेरहमी से इस्तेमाल किया। यह उनके चरित्र के एक क्रूर और व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। लेपिडस को सत्ता से हटाना ऑक्टेवियस की राजनीतिक चालाकी का एक और उदाहरण था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए हर अवसर का उपयोग किया। ऑगस्टस का शासनकाल एक विशाल नौकरशाही के विकास द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करने के लिए कई कार्यालय और विभाग बनाए। यह नौकरशाही साम्राज्य के कुशल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण थी। ऑगस्टस ने कर प्रणाली में भी सुधार किया, जिससे यह अधिक न्याय संगत और कुशल हो गया। उन्होंने एक राजसी न्याय के अध्ययन इस तरह से अनाम जिसने संचार में सुधार किया। इन प्रशासनिक सुधारों का साम्राज्य के दिन प्रतिदिन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऑगस्टस ने अपने शासन को वैध बनाने के लिए धर्म का चतुराई से उपयोग किया। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया और पुराने धार्मिक त्योहारों को पुनर्जीवित किया। इंपीरियल जिसने सम्राट और उसके परिवार की पूजा की, किया गया। यह पंथ साम्राज्य में एकता और वफादारी को बढ़ावा देने में मदद करता था। छवि को सिक्कों, मूर्तियों और साहित्य के माध्यम से सावधानी पूर्वक तैयार और प्रचारित किया गया था। शांति प्रिय, समृद्ध और धर्मी शासक के रूप में चित्रित किया गया था। यह प्रचार उनके शासन को बनाए रखने और जनता की राय को आकार देने में महत्वपूर्ण था। ट्यूटनोबर्ग वन की लड़ाई में ईस्वी में 3 रोमन दिग्गजों का विनाश ऑगस्टस के शासनकाल के लिए एक बड़ा झटका था। इस हार ने राइन नदी के पार रोमन विस्तार को रोक दिया। कहा जाता है कि ऑगस्टस महीनों तक शोक मनाता रहा। ने छठी से चिल्लाता रहा, वे मेरे दिग्गजों को वापस दो। यह घटना एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ऑगस्टस का शासन चुनौतियों के बिना नहीं था।
ऑगस्टस के अपने परिवार के साथ संबंध अक्सर तनावपूर्ण थे। लिविया एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह अपने बेटे तिबेरियस के लिए रास्ता साफ करने के लिए संभावित उत्तराधिकारियों को जहर देती है। ऑगस्टस की अपनी बेटी जूलिया के साथ संबंध विशेष रूप से दुखद थे। उन्होंने उसे राजनीतिक गठजोड़ के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उसके निजी जीवन को नियंत्रित नहीं कर सके। उसका निर्वासन ऑगस्टस के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी और एक सार्वजनिक शर्मिंदगी थी। ऑगस्टस की विरासत इतिहासकारों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। वह एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति थे जो महानता और क्रूरता दोनों में सक्षम थे। वो एक मास्टर राजनीतिज्ञ है, एक शानदार प्रशासक और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो पश्चिमी सभ्यता के इतिहास को आकार देगा। ऑगस्टस के बिना रोमन साम्राज्य जैसा कि हम जानते हैं, उनकी कहानी अनय शक्ति, महत्वाकांक्षा और मानव स्थिति की प्रकृति के बारे में सिखाती है। ऑक्टेवियस ने अपनी युवावस्था का फायदा उठाते हुए अपने विरोधियों को अपनी क्षमताओं को कम आंकने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को विभाजित करने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए विभाजन और शासन की रणनीति का इस्तेमाल किया। उनकी शादी स्क्रिबोनिया से सेक्स्टस पोम्पी की एक रिश्तेदार थी, एक राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। उन्होंने अपनी बेटी जूलिया के जन्म के तुरंत बाद उसे तलाक दे दिया। अंतिम पत्नी उनकी सबसे प्रभावशाली सलाहकार बनी। लिविया अपनी बुद्धिमत्ता, अपने सुंदरता और राजनीतिक कौशल के लिए जानी जाती। ऑगस्टस ने अपने शासनकाल के दौरान कई षड्यंत्रों और हत्या के प्रयासों का सामना किया। इन खतरों ने उन्हें और अधिक सतर्क और अपने परिवेश के प्रति आशंकित बना दिया। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने और किसी भी संभावित विरोध को खत्म करने के लिए इन षड्यंत्रों का इस्तेमाल किया। ऑगस्टस एक कुशल प्रचारक थे जिन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया। उन्होंने रेस गेस्टे दिव्य ऑगस्टस के कार्य नामक एक आत्मकथात्मक शिलालेख लिखा। यह शिलालेख उनकी उपलब्धियों का एक अत्यधिक पक्षपाती खाता है, लेकिन यह उनके आत्मधारणा में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऑगस्टस ने रोम में एक स्थायी अग्निशमन और पुलिस बल की स्थापना की। ये सुधार रोम के नागरिकों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था लाए। उन्होंने अनाज की आपूर्ति को भी विनियमित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि रोम के लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त था। ये व्यावहारिक उपाय ऑगस्टस की लोकप्रियता में योगदान करते थे। ऑगस्टस का विदेशी मामलों का दृष्टिकोण सतर्क और रक्षात्मक था। टेयूटनबर्ग वन में हार के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर नए विजय प्राप्त करने से परहेज किया। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत करने और मौजूदा प्रांतों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। ने साम्राज्य के लिए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की। ऑगस्टस ने अपने जीवन के अंत तक पूर्ण शक्ति बनाए रखी। रोमन इतिहास में अभूतपूर्व था। उन्होंने रोम को अराजकता के कगार से वापस लाया और इसे एक स्वर्ण युग में ले गए। ऑगस्टस सीजर की कहानी एक व्यक्ति की शक्ति को दर्शाती है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देती है। गणराज्य को साम्राज्य में बदलने का उनका निर्णय एक साहसिक और दूरगामी निर्णय था। चाहे वो एक उद्धारकर्ता हो या एक तानाशाह, उसकी विरासत आज भी गूंजती है। ऑक्टेवियस ने सीजर के सैनिकों को भुगतान करने के लिए अपनी विरासत का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी वफादारी सुनिश्चित हुई।
से यह एक है जो कि मरा कदम था, लेकिन इसने उसे एक शक्तिशाली निजी सेना प्रदान की। उन्होंने सिसिली में सेक्स्टस पोम्पी के खिलाफ एक नौसैनिक युद्ध छेड़ा, जिसने रोम की अनाज आपूर्ति को बाधित कर दिया था। एग्रिप्पा की मदद से ऑक्टेवियस ने अंततः पोम्पी को हराया, जिससे रोम को एक बड़ा खतरा समाप्त हो गया। ऑगस्टस ने कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य रोमन समाज के नैतिक ताने बाने को मजबूत करना था। उन्होंने व्यभिचार पर कठोर दंड लगाया और तलाक को और अधिक कठिन बना दिया। ये कानून अलोकप्रिय थे और अक्सर अभिजात वर्ग द्वारा उनकी अनदेखी की जाती थी। ऑगस्टस ने अपने स्वयं के परिवार के सदस्यों के साथ इन कानूनों को लागू करने के लिए संघर्ष किया, जैसा कि नाउसिक जूलिया के मामले में देखा गया है। ऑगस्टस के शासनकाल में सड़कों, पुलों और एक्वाडक्ट्स के एक विशाल नेटवर्क का निर्माण देखा गया। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने व्यापार, संचार और सैन्य आंदोलन को सुविधाजनक बनाया। उन्होंने रोम शहर को भी सुशोभित किया, जिसमें फोरम ऑफ ऑगस्टस और आरापेसिस का निर्माण भी शामिल है। आरापेसिस की देखिए के नष्टे ऑगस्टस द्वारा लाई गई शांति और समृद्धि का जश्न मनाने के लिए समर्पित एक स्मारक था। ऑगस्टस की मृत्यु ने रोम में एक युग का अंत कर दिया। तिबेरियस को एक विशाल और जटिल साम्राज्य विरासत में मिला। ऑगस्टस द्वारा प्रणाली हालांकि काफी हद तक बरकरार रही है, जो उसकी राजनीतिक प्रतिभा का एक वसीयतनामा है। ऑगस्ट सीजर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास को फिर से लिखा, एक गणराज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी महसूस की जाती है। आज कई से शक्ति और नेतृत्व की एक मनोरम कहानी है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया को बदल दिया और जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। ऑगस्टस ने अपने शासन की शुरुआत में मिस्र पर विजय प्राप्त की। शक्ति मारे। इस धन ने उन्हें अपनी भव्य निर्माण परियोजनाओं और सैन्य सुधारों को वित्त पोषित करने की अनुमति दी। उन्होंने प्रांतों के प्रशासन में सुधार किया, भ्रष्ट राज्यपालों पर नकेल कसी। यह प्रांतों के प्रति अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष दृष्टिकोण की शुरुआत थी। ऑगस्टस ने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति पर बहुत ध्यान दिया। वह हमेशा शांत और संयमित दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाया, जिससे एक रहस्य और अधिकार की हवा पैदा हुई। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया, अक्सर सीनेट और अन्य पारंपरिक संस्थानों के माध्यम से काम करते थे। यह गणराज्य के भ्रम को बनाए रखने और सीनेट अभिजात वर्ग को अलग थलग करने से बचने की उनकी रणनीति का हिस्सा था। आनोस कहते हैं, रोमन कानून को संहिताबद्ध और सुव्यवस्थित किया गया। कानून के इस विकास का पश्चिमी कानूनी परंपराओं पर स्थायी प्रभाव पड़ा। ऑगस्टस ने अपने शासनकाल में कई उपाधियां और सम्मान जमा किए। उन्हें पैटर पैट्री या राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। यह उपाधि एक शासक के रूप में उनकी स्थिति और रोमन लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर जोर देती है। ऑगस्टस का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था और वह अपने पूरे जीवन में कई बीमारियों से पीड़ित रहे। उनकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति ने उन्हें इन स्वास्थ्य चुनौतियों से पार पाने में मदद की। ऑगस्टस का प्रभाव उनके जीवन काल से बहुत आगे तक फैला हुआ है। बाद के कई सम्राटों ने उन्हें एक मॉडल के रूप में देखा और उनके नाम और उपाधियों को अपनाया। उनकी कहानी आज भी नेताओं और नागरिकों को समान रूप से प्रेरित और चेतावनी देती। एक व्यक्ति जिसने एक गणराज्य को उखाड़ फेंका और एक साम्राज्य बनाया, एक ऐसा आंकड़ा जो हमेशा के लिए इतिहास में अंकित रहेगा।